खालिस्तान की मांग करते हैं। मैं अपने जो इंडियन आर्मी में मुसलमान हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको अलग राज्य चाहिए, अलग जम्मू कश्मीर चाहिए क्या देश? कह देंगे वो हाँ। सिख रेजिमेंट से पूछना चाहता हूं, आपको खालिस्तान चाहिए क्या? मैं खालिस्तान देने को तैयार हूं। सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी की बोल दे हमें खालिस्तान चाहिए, बोलेगी क्या? ये आपका ये रहा शीशगंज गुरुद्वारा, इन्होंने शीश दे दिया कश्मीरी हिंदुओं के लिए, तो इन्होंने क्या खालिस्तान के लिए शीश दिया था? हमारे गुरु ने। ये बेइज्जती खालिस्तानी मेरी और आपकी नहीं कर रहे हैं, भारत की नहीं कर रहे हैं, ये हमारे गुरु की बेइज्जती कर रहे हैं खालिस्तानी। मैं अपने सिख भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना करता हूं, ये हमारे गुरुओं की बेइज्जती है जो खालिस्तानी कर रहे हैं, और ये मेरा फर्ज नहीं है इनको जवाब देना, ये आपका फर्ज है इन खालिस्तानियों का गर्दन उड़ाना जो हमारे गुरुओं की बेइज्जती कर रहे हैं। इन गुरुओं ने अपने शीश दे दिए इसी सनातन के लिए, इसी भारत के लिए, और आज खालिस्तानी अलग पंजाब मांगेंगे। 400 किलोमीटर का पंजाब है, अलग खालिस्तान बनाओगे? मतलब पासपोर्ट लेके आओगे यहाँ पटना साहब में गुरुद्वारे में और दिल्ली में, पासपोर्ट लेके वीजा लगा के आओगे यहाँ दर्शन के लिए? उसको बढ़ा रहा हूँ कि सिख कम्युनिटी खालिस्तान के अगेंस्ट है। हमने तो भिंडरा वाले का दौर भी देखा, भिंडरा वाले का हमने दौर भी देखा। सिख कम्युनिटी खालिस्तान के बिल्कुल विरोध में है। अगर होती तो वो भी खालिस्तान को सपोर्ट करती, वो नहीं कर रही है, वो मसला अलग है। आपने जो मुद्दा उठाया है कि हिंदू मुस्लिम का, जी सर देखिए, हिंदू मुस्लिम ही अभी जो मोदी जी ने जो सौगात दी है, ठीक है, सौगात है मोदी, तो उस चीज को लेकर के हम कह रहे हैं कि अभी जो ईद पे हर एक मुसलमान को भाई को मतलब की सौगात दी जा रही है, जैसे कि बहुत सारी चीजें दी जा रही है, तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के हम सवाल पूछ रहे हैं। मोदी किट दी है, मोदी किट में आपको खाने पीने का राशन का सामान है, और औरतों के लिए सूट का एक कपड़ा है जिससे वो अपना सूट सिल सकती है। और ये रमजान जो है, ये जो रोजे रखे जाते हैं, इसमें यही कहा गया है अल्लाह की तरफ से, मैं हिंदू हूं लेकिन मैंने अध्ययन किया है, इसमें यही कहा गया है कि जो तकलीफ में है, जो जरूरतमंद है, ईद के टाइम में एक हिस्सा उसके लिए रखना है आपने। ईद मनाने के लिए जब आप ईद चाहे सेवई की मनाए, चाहे आप बकरी ईद मनाए, एक हिस्सा आपको जरूरतमंद के लिए भी रखना है। ये फर्ज दिया है, नियम है ये। तो उस नियम को मानते हुए अगर अल्पसंख्यकों के लिए मोदी किट बांट रहे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, उनके थ्रू ये किट बंटवाई जा रही है ईद के मौके पे, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। यही तो हमारी गंगा जमनी तहजीब है। मैंने देखा है हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, अगर मुंबई में गणपति का त्योहार होता है तो पंडाल की डेकोरेशन मुस्लिम भाई करते हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से, गणपति का त्योहार मुंबई में 9 दिन जो मनाया जाता है, मतलब समझ लो वहां पे दिवाली मन गई। सर एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, अभी जैसे औरंगजेब की कब्र को लेकर के इतना मतलब अभी दंगे भी हुए, ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अब वही चीज अब जब जैसे अगर नागपुर में जब ये दंगा हुआ तो फडणवीस सरकार ने साफ बोल दिया कि जिसने भी ये दंगा करा है, हम जो है उसका घर बेच के इसका वसूली करेंगे। तो ये आप कहाँ तक ठीक मानते हैं? ठीक है, उसमें फहीम खान का नाम आ रहा है, मास्टरमाइंड वही माना जा रहा है कि दंगे करवाने में। अरेस्ट भी हो चुका है, मेरे ख्याल से सुनने में आया कुछ 17 के 18 अरेस्ट हुए हैं और 39 की लिस्ट बनी हुई है। बात यहाँ आती है औरंगजेब की। पहले ये सोचना चाहिए कि वो कब्र में सो रहा है 300 साल से, उसको जगाया किसने? औरंगजेब को जगाया किसने? सबसे पहले ये सोचने वाली बात है कि अबू आजम आजमी जो अखिलेश यादव सरकार का सांसद है मुंबई में, उसने औरंगजेब का मुद्दा उठा दिया। भाई एक कब्र में औरंगजेब मुगल बादशाह था, सो रहा है 300 साल से। क्या हो गया? नहीं सर आप बोलिए। 300 साल से औरंगजेब अगर कब्र में सो रहा है, उसको जगाने की जरूरत क्या थी? औरंगजेब एक ऐसा मुगल बादशाह, 7 मुगल बादशाह हुए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। मैं 2 बादशाहों की कदर करता हूं, उनको सलाम करता हूं इनमें, एक अकबर और एक बहादुर शाह जफर, आखिरी बादशाह।
अकबर को सलाम इसलिए करता हूँ, अकबर ने जजिया कर हटाया जो हुमायूं ने उसके पिताजी ने लगाया था। हटाया, लेकिन बोला जाता है एक उन्होंने मिनट, हिंदू एक मिनट, एक मिनट। मंदिरों को तोड़ा फिर। नहीं, एक मिनट, अकबर ने नहीं तोड़ा, तो किसी- अकबर बाबर के टाइम पे टूटे हैं वो। बाकी और मुस्लिम कम्युनिटी में और भी बादशाह हुए ना, मैं खाली अकबर का नाम क्यों ले रहा हूँ? एक तो वो टैक्स जो जजिया करता वो हिंदू ही देते थे, जी, दूसरा अकबर के दरबार में 9 रतन हुए, 9 रतन उसने बनाए, 9 में से 4 तो हिंदू थे। टोडरमल उसका फाइनेंस मिनिस्टर अकबर का, उसके बाद आपका बीरबल, तानसेन, मानसिंह। तो अकबर ने मेरिट के हिसाब से 9 रत्न बनाए थे। जो काम करने वाला है, जो वतन के लिए मर मिटने वाला है, जो काम करने वाला है, उसको उसने जगह दी है। और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के युद्ध में, क्रांति में बहादुर शाह जफर ने पूरा सहयोग दिया। दिल्ली में जो अंग्रेजों के साथ मारकाट हुई थी, उसकी पंडिती ये हुई कि बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों को कश्मीरी गेट में पेड़ के ऊपर टांग के फांसी दे दी और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जहां पे उनकी मृत्यु हुई है। तो मैं ये 2 बादशाह भी तो हैं, लेकिन औरंगजेब की मैं कट्टर बुराई करता हूँ, उससे निंदनीय बादशाह हो ही नहीं सकता। जी। लेकिन सर यही चीज है, अभी आप मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा, क्या औरंगजेब की कब्र को तोड़नी चाहिए या नहीं? नहीं, क्यों? मैं उसकी कब्र को तोड़ने के खिलाफ हूँ। औरंगजेब एक विलन था, आने वाले पीढ़ियां को उनके माँ बाप बताएंगे कि शिवाजी हीरो था और एक औरंगजेब विलन था। देखिए, हीरो की वैल्यू तब है जब विलन हो, लेकिन अगर विलन ही नहीं होगा तो हीरो की वैल्यू कहां से होगी? तो कब्र नहीं हटनी चाहिए, कब्र रहनी चाहिए। और फडणवीस सरकार ने बोल भी दिया है कि ये कब्र नहीं हटाएंगे। वहां पे टीन लगा दी है, 100 पुलिस वालों की घेराबंदी भी करवा दी है। तो औरंगजेब की कब्र नहीं हटनी चाहिए। लेकिन काफी हिंदू तो मांग कर रहे हैं कि कब्र को जो है, देखिए, हिंदू मांग कुछ भी करें, सरकार ने जो ऐलान कर दिया वो सरकार भी सबने बनाई है। सरकार ने बोल दिया कब्र नहीं हटेगी तो नहीं हटेगी, लेकिन जो कब्र में सोया है उसके ऊपर राजनीति तो मत करो। राजनीति मत अबू आसिम आजमी को एक 300 साल पुराना बादशाह सो रहा है, उसको कब्र से जगाया क्यों उसने? को क्यों बोला वो कुशल प्रशासक था, कुशल बादशाह था? काय का कुशल बादशाह? ये 100 कदम पे ये शीशगंज गुरुद्वारा बना है, ये औरंगजेब की देन है। औरंगजेब की देन है सर। जी। कैसे सर? कहाँ? आनंदपुर साहिब में 9वें गुरु तेग बहादुर जी बैठे हुए थे, कश्मीर से 500 कश्मीरी पंडित आए, उनको बोला औरंगजेब का सेनापति नाहिद खान, हमें उसने फतवा जारी किया है कि मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। तब आनंदपुर साहिब में, एक मिनट, तब आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर ने ऐलान किया, मैं दिल्ली जाता हूं, मुझे औरंगजेब मुसलमान बना के दिखाए, मेरे पीछे 50,000 और कम्युनिटी हिंदू है, मुसलमान बन जाएगी, मुझे बना के दिखाए। वो यहाँ पे आए, आरएफ से कटवाया गया, उनके साथ मतीदास, सतीदास, जो मतीदास में मेमोरियल बना यहाँ पे अजायबगढ़ जिसको, और उनको यहाँ पे उनको चीरा गया, सब कुछ किया गया। और ये औरंगजेब उनको मुसलमान नहीं बना पाया, गुरु तेग बहादुर को। आज उनके शहीद होने पे ये शीशगंज गुरुद्वारा बना, उनकी बॉडी को छुपा के ले गया बंजारा ले गया, और वहां रकाबगंज गुरुद्वारा वहां बना, उनकी बॉडी की, वहां पे बॉडी को ले गया था, बंजारा ले गया था। उस बंजारे ने उस बॉडी को अपने घर में रख के उसमें आग लगा दी घर में, और वही आग लगने के बाद उसी जगह रकाबगंज गुरुद्वारा बना। और मैं ये कह रहा हूँ, औरंगजेब का महिमा मंडन होना ही नहीं चाहिए। और मुस्लिम कम्युनिटी भी, मुस्लिम लोग भी औरंगजेब को पसंद नहीं करते। अगर करते होते तो ये दिल्ली में औरंगजेब रोड हट के एपीजे अब्दुल कलाम रोड नहीं होती।